जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। लेकिन हमारे घर पे इस समय नहीं है कुछ भी ठीक, जैसा कि मैंने आप सभी के लिए बताया था। लेकिन आप इससे पहले मिलिए मेरी मम्मी से। हेलो, जय श्री कृष्णा बोल दो सभी ने। जय श्री कृष्णा। तो मैंने ना रात इनका बिस्तर निकाल दिया था धोने के लिए, क्योंकि उस बिस्तर पर जैसे खाना वगैरह इनका पूरा निकलता रहता है, तो उस पर खाना ऐसे हो रहा था, तो मैंने वो धोने के लिए निकाल दिया था। और अभी तक मैंने लगाया नहीं है, क्योंकि बिस्तर मेरा अभी धुला ही नहीं है। मैं कल बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी इसलिए। तो आज ये ऐसे ही हैं। और ये देखो कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हो। बुला लेना सबको, बुला लो जल्दी से, बुला ना, बुला लो। नहीं बुलाओगे तो इनकी दवाएं भी ख़त्म सी हो रही थी, तो ये मैं अभी निकाल के लाई हूँ। और जो थैली लटके हुए हैं उसमें बहुत सारी दवाएं हैं, तो ये दवाएं इधर मैंने निकाल ली है। इसकी एक दो दवा और ख़त्म हो रही है, तो उसे मैं ऑनलाइन करवाऊँगी। बस यही है कि मेरे घर पे इस समय परेशानी बहुत ज़्यादा चल रही है। और जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था पापा का, तो मैंने आप सबके लिए दिखाया था एक्सीडेंट को। और उस दिन जब मम्मी यहाँ से गई थी, तो उस टाइम भी उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आपने देखा था उन्हें जूड़ी चढ़ रही थी, जूड़ी, और बुखार आ रहा था उनके लिए। मतलब बुखार ऐसा था, अगर उन्हें दवाई दे देते थे तो बुखार उनका उतर जाता था, और जैसे ही उनकी दवाई का असर ख़त्म तो उनको बुखार फिर से आ रहा था। और जूड़ी, बुखार, ये सारी चीज़ें थी। वैसे भी वो बीमारी रहती है उनके। सर्दियों में उन्हें ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनको ना गठिया बाई है, तो गर्मियों में इतनी तकलीफ नहीं होती, सर्दियों में उनकी गठिया बाई का दर्द होता है बहुत ही ज़्यादा। तो इस समय जब यहाँ से जाके उन्हें परेशानी ज़्यादा हुई थी, तो चेकअप करवाए थे उनके लिए, जिसमें कि उनका निकला था टाइफाइड। वहाँ पे टाइफाइड निकला था वहाँ पे। और टाइफाइड चेक कराने के बाद भी उन्हें घर ले आए थे हम। फिर उसके बाद में फिर से उन्हें और ज़्यादा परेशानी होने लगी। उनका जो पेट है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसे फूल रहा था, बहुत ज़्यादा, और उन्हें तकलीफ़ हो रही थी। बुखार फिर भी उनका जा ही नहीं रहा था दवाई दिलवाने के बाद में भी। और पेट की प्रॉब्लम उन्हें ज़्यादा हो रही थी, तो इस वजह से अब उनके लिए ना हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और कल एडमिट कर दिया। और पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है, पेट किस वजह से फूल रहा है। बाल तो उनके पड़े हुए हैं, मैंने आप सभी के बताया कि उनके जो बाल है ना वो पड़े हुए हैं स्टैंड। तो परेशानी इस समय आप खुद सोचिए। एक तो त्यौहार का टाइम है, त्यौहार आ गया, और त्यौहार भी ऐसा नहीं है छोटा मोटा हो, इतना बड़ा त्यौहार है। और मेरे हस्बैंड पहले से ही ऐसी हालत में है, वो सब आप जानते ही हो। मतलब घर में हम कितने सदस्य हैं? 6 लोग हैं, सारे के सारे। 4 हम यहाँ हैं, 2 वहाँ हैं, 6 सदस्य हैं। और 6 के 6 इस समय इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, एक तो इधर उधर पड़े हैं। हम यहाँ रह रहे हैं, वो वहाँ पे रह रहे हैं। अब सोचिए कितनी परेशानी होगी। वहाँ पे उनका भी एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, वो भी बीमार है, तो रोटियों की भी परेशानी है। वैसे रोटी तो ऐसे है कि वहाँ पे एक दो, मतलब वो मम्मी के गांव से हैं। मेरी जो सासू माँ है ना, वो सौंदे गांव की हैं, तो वो उनकी सौंदे से हैं, तो वो दे जाती हैं बना के। कभी कभी ऐसे भी कोई बीमार हो जाए ना, तो वो दे जाती हैं बना के। तो खाना ही नहीं है, और भी ज़्यादा परेशानी है। जब कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार होता है, तो आप खुद सोचिए कितनी ज़्यादा परेशानियाँ होती है। तो बस ये है कि कुछ समय का वक्त और है, कैसे भी काट रहे हैं कि सबके सब एक पास रहेंगे। अब 6 लोग हैं, 6 के 6 ऐसी हालत में हैं। और ऊपर से त्यौहार के टाइम पे, तो त्यौहार भी सोचिए, त्यौहार नहीं लगता हमारा। तो वैसे भी त्यौहार हर साल कैसे होता है, क्या नहीं होता है, वो सब मैंने आपको दिखाया। त्यौहार होते हैं लेकिन हमारे मनाए नहीं जाते हैं। ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे पूजा वगैरह होती है, वो तो भाई करनी है, क्योंकि सब कुछ भगवान से ही। अगर पूजा भी हम छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं है। तो पूजा तो हम करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, जो चीज़ें जैसे होती हैं वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये पता नहीं कौन से दिन ठीक होंगे। अगर ये भी ठीक होते तो भी इतनी ज़्यादा परेशानियाँ नहीं है। सारा कुछ एक इनके बिना ही सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई है, सिर्फ एक इनके बिना। ये ठीक होते ना तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आपके बिना हो रहा है ये सारी चीज़ें। नेक नेक चीज़ों के लिए पता है औरों का मुंह देखना पड़ता है, नेक नेक चीज़ों के लिए औरों का मुंह देखना पड़ता है। हाँ, क्या है? आप कब बोलोगे? कब बोलोगे आप? कब बोलोगे? बोलोगे कुछ? जल्दी से ठीक हो जाओ, अब बोलने लग जाओ, है ना? जल्दी से ठीक हो जाओ। कभी कभी तो इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखता है, खूब बहुत ज़्यादा ऐसे लगेगा बस भगवान जी जल्दी सुन लेंगे और ये भी ठीक हो जाएंगे।
और कभी कभी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। अब ये देखो, हाँ, कभी कभी ऐसे मुझे बुलाएंगे तो ना प्यार करेंगे, और कभी कभी फिर से वही हालत, जब गुस्सा आती है ना तो फिर से वही, फिर तो मुंह खोल खोल के ऐसे पड़ते हैं मारने के लिए। मैं अभी तुझे बताऊंगा। अब सुनना है ध्यान से, है ना, कि मेरी बुराई कर रही है मेरी बुराई कर रही है, ध्यान से सुन रहे हो, है? ध्यान से। कहाँ चलोगे? अपने घर पे? घर पे? घर चलोगे? चलोगे अपने घर? अपने घर चलना है? चलोगे? जल्दी बताओ, चलोगे? हैं? तो कैसे देख रहा है मेरे मुंह की तरफ? जाओगे? कुछ तो बोलो। अच्छा इशारा कर दो हल्का सा, ना जाऊंगा। गर्दन हिला दो, थोड़ी सी हिला ना। न चल रहे अपने घर, चलो उठ के बैठो, चलो, हम ना रह रहे यहाँ। चल रहे हो? चल रहे हो घर अपने? अपने घर? अब ये देखो, देख रहे हैं, इन्हें भी लगता होगा यहाँ बिल्कुल ऐसे अकेले से ऐसे पड़े रहते हैं, ना कोई आता है ना जाता है। मान लीजिए बच्चे हैं मेरे, सुबह को स्कूल चले गए, मैंने उन्हें तैयार करके सुबह स्कूल भेज दिया। सुबह उठती हूँ ना तो मुझे भी इतनी जल्दी जल्दी रहती है, बहुत ही जल्दी से बच्चों को मैं तैयार करूँ, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम रहता है। सबसे पहले उठने के बाद में मैं इनके लिए देती हूँ खाली पेट की दवा। खाली पेट की दवाई देने के बाद फिर लगाती हूँ मैं पूजा वाले कमरे में झाड़ू, और रसोई में कभी कभी सारे मैं भी एक साथ लगा देती हूँ। कभी कभी जब मुझे लगता है ना कि आज थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मैं पूजा वाले कमरे में और किचन वाले में ही, किचन, इन दो जगह पे ही झाड़ू लगा देती हूँ मैं बस। बाकी के फिर जब बच्चे मेरे स्कूल चले जाते हैं उस टाइम पे लगा देती हूँ। और बच्चे अपने लिए खींचते हैं मम्मी ये, और मम्मी भी। अब मैं बोलती हूँ उनसे कि कुछ चीज़ें खुद से करना सीखूँ, क्योंकि अब मैंने बेटे को भी बोला, मैंने कि ड्रेस पहनना सीख, अब तो इतना छोटा भी नहीं है, थोड़ा सा तो पहन लिया कर। तो ड्रेस अब वो भी पहनने की कोशिश करता है, पहन लेता है। बस ऐसे ही है, कहीं से शर्ट ऐसी निकली सी पड़ी है, पर ये है कि सिखाऊंगी तो वो सीख जाएगा। क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा सुबह के टाइम में, आप खुद समझ सकते हो, बहुत सारा काम होता है, इनके लिए फीडिंग भी देना, फिर झाड़ू वगैरह करने के बाद मैं इनके लिए दूध गर्म कर देती हूँ। इतनी देर में दूध ठंडा होता है, फिर मैं इनके लिए दूध देती हूँ। देखिए कैसे देख रहे हैं मुझे। आ जाओ, आओ, आ जाओ, आओ, आ जाओ। गुस्सा आ गई आपकी गुस्सा अधर रखी रहती, देखो आपकी गुस्सा अधर रखी रहती है पहन के पचमा। हाँ, अब तो मैंने फुल कपड़ा पहनाने लग गई हूँ, क्योंकि अब पड़ने लग गई है सर्दी। और पंखा भी बहुत ही कम चलाती हूँ, क्योंकि इन दिनों के जो कूलर पंखा है ना, ये ही सबसे ज़्यादा बीमारियाँ फैलाते हैं। तो मेरी बेटी शाम को थोड़ी सी से गर्मी लगती है तो कहती है मम्मी पंखा चला दो। मैं चलाने नहीं देती हूँ, डर की वजह से। बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। मैं तुझे पंखा नहीं चलाने दूँगी। तो ये है मेरे घर की परेशानी। देखो सबके घरों में त्योहार है, सब इतने खुश हैं कि हमारे घर में त्योहार है, और इतना बड़ा त्योहार है। और एक हमारे यहाँ पे है कि सब के सब हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं, सब के सब, घर पे कोई नहीं है। कितने ज़्यादा मन में बेचैनियाँ होती हैं, मैं आप सबके लिए नहीं बता सकती हूँ अपनी, लेकिन आप नहीं समझ सकते हो इन चीज़ों को, कि जिसके घर पे त्योहार हो, सारे के सारे 5-6 सदस्य, और वो भी ऐसी कंडीशन में हो, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है तो कोई घर पे पड़ा है, और बीमारियाँ भी, मन बहुत ज़्यादा बेचैन होता है। ना तो कुछ करने को मन करे, ना कुछ भी मन करता है। एक तरफ तो मेरा अपने घर पे भी ऐसे लगता है त्योहार है, मैं अपने घर चली जाऊँ, यहाँ से अपने ये घर करूँ, यहाँ के लिए ऐसे पड़ी रहती हूँ। हमारा जो घर है ना वहाँ पे, वो ऐसी जगह पे है, वहाँ पे रास्ते हैं तीनों तरफ के। मेरे हस्बैंड के लिए धूप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो यहाँ है ना मिलती ही नहीं है, बिल्कुल भी धूप इन्हें मिलती नहीं है। कम से कम वहाँ धूप भी लगेगी, क्योंकि धूप हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके साथ में मुझे भी नहीं लगती, मैं सिर्फ ये ऊपर जाती हूँ कपड़े वगैरह सुखाए और आ गई नीचे, मुझे भी नहीं लगती है, क्योंकि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं अगर हमें धूप नहीं मिलती है तो धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बड़ी वाली दीदी हैं, दिल्ली वाली, इनकी तो उन्हें पता है क्या हुआ था, इनके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो डॉक्टर ने बोला था उनके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा धूप लो। तो वो कह रही थी, क्योंकि उन्हें भी वहाँ दिल्ली में तो सब कुछ आपको पता है, बंद घर रहते हैं, तो बिल्कुल धूप ही नहीं लगती थी वहाँ पे भी। कह रही कि मैं पूरे धूप में बैठती थी, विटामिन सी मिलती है हमें उससे।
तो ये कह रही थी कि डॉक्टर ने बोला था कि जितना ज़्यादा धूप लोगे उतने तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है ना वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, स्किन है उसके लिए। ये है, बस आप सब प्रार्थना करना कि सब कुछ ठीक हो जाए। त्योहार है, त्योहार पे कम से कम जो हॉस्पिटलों में वो अपने घर तो आ जाएं। ऐसे त्योहार तो किसी के भी ना आए, क्योंकि दुआएं भी बहुत ही ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, दुआ के लिए सब कुछ दुआ और भगवान से ही है, सब कुछ उसके हाथ में है। और पता नहीं क्या चल रहा है ऐसा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों कर रहे हैं भगवान ने ऐसा कि त्योहार के टाइम पे ये सब हो रहा है। ना तो त्योहार मनाने का मन करे, ना कुछ भी मन करे यार। हीरो, हाँ आ जाओ मेरे हीरो भैया, मेरे हीरो का गुस्सा है। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।